मेरा सवाल आपसे ये है छोटा सा, अब हम ही समझ लें कि वैसे तो हमें पता है कि भाई नमाज जो है अल्लाह ताला की कुर्बत का एक ज़रिया है। हम नमाज पढ़ते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, और कुरान पाक का एक हदायत है, उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं बहुत सारी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसी तरह की और बहुत सारी। लेकिन जब इन परेशान होते हैं हम लोग किसी भी वजह से, कोई दुनियावी मसला आ जाता है औलाद के सिलसिले में या कुछ इसमें, तुम किसी से मशवरा करते हैं कि भाई ये परेशानी कैसे हल हो, तो बड़े लोग भी बता देते हैं कि भाई आप सूरत मुज़म्मिल को इतनी दफ़ा पढ़ के पानी पे फूकें, या ये सूरतें पढ़ के पानी में फूकें, तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन ये वजीफ़ा करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये सब लोगों के तजुर्बात हैं। जिस तरह लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में चीज़ें दरियाफ्त कर लेते हैं, आखिर ये हमारी सारी तिब क्या है। किसी ने किसी मौके पर किसी दरख्त की जड़ काट के चबा ली, कोई बीमारी दूर हो गई। तजुर्बात ही है ना लोगों के। ये सब तजुर्बात ही से दवाएं बनती हैं, तजुर्बात ही से मुख्तलिफ नौइयत के इलाज किए जाते हैं। तो बाज़ लोगों ने कुरान मजीद के बारे में भी ये तजुर्बात किए हैं। तौरात के बारे में भी ये मालूम होता है कि यहूद में ये तजुर्बात लोग करते थे। किसी ने कोई आयत निकाली, पढ़ी, उसका ख्याल है कि उससे उसको फ़ायदा हो गया। उसी तरह के तजुर्बात जैसे लोग करते हैं। अब देखिए ना, वो आमाल कुरानी के नाम से हमारे अहद के एक मुतबाहर आलिम मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की किताब है, तो उसके दिबाचे में उन्होंने लिखा है कि एक बीबी ने आके मुझसे पूछा कि मेरी मांग सीधी नहीं निकलती, और इस पर शौहर कुछ बहुत जिसबिज होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो वो कहते हैं कि कहा गया कि बीवी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ के निकालना, तो मांग सीधी निकलने लगी। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम का सीधी मांग से क्या ताल्लुक है? वो तो सड़क सीधी हो उससे भी ताल्लुक नहीं है। इस तरह के बाज़ तजुर्बात बुज़ुर्गों के, दूसरे लोगों के, वो लोग करते हैं। इसका कोई ताल्लुक अल्लाह और रसूल की किसी हिदायत से नहीं। यानी कुरान मजीद असलन इस मकसद के लिए आया ही नहीं। वो हिदायत की किताब है, उसको पढ़ना चाहिए, उससे इल्म हासिल करना चाहिए। आपने जो परेशानियों की बात की है, मेरे नज़दीक उसका नहायत ही उम्दा नुस्खा ये है कि आप कुरान को समझ कर, कुरान में गर्क होकर थोड़ा वक्त लगा के उसको पढ़ना शुरू कर दें, तो कुरान मजीद इस तरह की बहुत सी चीज़ें वैसे ही ख़त्म कर देगी, और वो खालिस इल्मी और अक़ली तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी परेशानियों की हकीकत ही बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। लेकिन बहरहाल ये लोगों के तजुर्बात हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई नाजायज़ चीज़ है, लेकिन ये कि तजुर्बात को लोगों के तजुर्बात ही के हद तक रखना चाहिए। आपको फ़ायदा होता है तो कर लीजिए, नहीं होता तो ना सही। हमारे शाह वलीउल्लाह जैसे अजीम आलिम ने अलकौलुल जमील में अपने ख़ानदान के ऐसे मुजर्रबात बयान कर दिए हैं, उसको भी किसी मौके पर पढ़ के देख लीजिए। उसमें भी आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इसका अल्लाह अल्लाह के रसूल की हिदायत से कोई ताल्लुक़ नहीं।